आपके गुजरात का ही किस्सा है। क्या कारण बना, एक पिता ने पत्नी को भी और बच्चों को भी, सबको, भावनगर का किस्सा है ना। बताइए क्या बात है, किस ढंग से लोग सोच रहे हैं। मोबाइल, मीडिया, इंटरनेट और आधुनिक चीजों ने लोगों को इतना भ्रष्ट कर दिया है, दिमाग को इतना पंगु बना दिया है। सच देखा जाए तो माइंड कंट्रोल की नीतियां जो हैं कुछ लोगों की, कुछ धनपतियों की, वो चीजें चल रही हैं। इंसान को इंसान नहीं रहने दिया जाएगा, गुलाम बना दिया जाएगा दिमाग से। आप क्या समझते हैं कि मोबाइल आपके हाथ में है? सही पूछा जाए तो मोबाइल आपके हाथ में नहीं है, आप मोबाइल के हाथ में हैं। आप मोबाइल के हाथ में, वो आपको जैसे नचाता है, जितनी देर तक आप उसमें घुसे रहते। कल का एक जजमेंट पढ़ रहे थे, जज ने कहा कि जब ट्रैफिक ड्यूटी पर ट्रैफिक वाले खड़े होते हैं तो उनसे मोबाइल छीन लिया जाए, उनका मोबाइल रखवा लिया जाए। क्यों? क्योंकि वो ड्यूटी पर जाकर के भी वो मोबाइल ही देखते रहते हैं, कौन आ रहा, कौन जा रहा, क्या हो रहा, किधर एक्सीडेंट हो रहा, कुछ वो भी पता नहीं पड़ता। ये जो पराधीनता है, गुलामी है। पहले शराब, सिगरेट और नशे का ही गुलामी हुआ करती थी, आज उसमें एक चीज, दो चीजें ये भी जुड़ गई, मोबाइल। ये भी बड़ी गुलामी है। अंग्रेजों की गुलामी से ज्यादा बड़ी गुलामी हो गई मोबाइल की गुलामी। वो तो बुरा था ही, लेकिन अगर आप समझदार नहीं हैं तो ये भी कम बुरा नहीं है। स्वाध्याय करिए, थोड़ा स्वाध्याय करेंगे, स्वा का अध्याय, स्वयं का अध्ययन, स्वयं को समझना। जिनवाणी को समझिए, स्वाध्याय करने से मन साफ होता है, बुद्धि विवेक जागता है, स्वपर का भेद विज्ञान होता है, जीवों के प्रति करुणा का भाव जागता है, महापुरुषों का चरित्र ज्ञान में आता है, और स्वाध्याय करने से खुद का जीवन भी निखर जाता है। देव, शास्त्र, गुरु, ये तीन चीजें हर धर्म संप्रदाय में मिलेंगी। आपको तो असल माल मिला है, वीतरागी निर्ग्रंथ सर्वज्ञ वीतरागी प्रभु। ऐसे परम तपस्वी मुनि जिनका निस्वार्थ जीवन है। योग वासिष्ठ में एक श्लोक आता है, योग वासिष्ठ का स्वाध्याय किया कभी? दिनेश भाई, कमलेश भाई, अब सांसद ने जिन नहीं किया है तो विधायक ने क्या किया होगा बताओ? बोले महाराज जी समय ही नहीं मिलता है। समय नहीं मिलता कोई बात नहीं, लेकिन 10-5 मिनट थोड़ा सा अंतर्मुख होने के लिए, थोड़ा सा सामायिक के लिए, थोड़ा सा ध्यान के लिए या योग के लिए जरूर निकालो। सब कुछ हम दुनियादारी को दे डालेंगे तो हमारे लिए क्या बचा? हम भी घंटे भर, आधे घंटे प्रवचन करें या मार्गदर्शन करें, लेकिन हमारा भी सेपरेट टाइम है। 24 घंटे में से 2 घंटे 2.5 घंटे श्रावकों के लिए, बाकी सब आप ऐसा कर लो, आधा 1 घंटा आपके लिए, बाकी सब जनता के लिए। योग वासिष्ठ मतलब श्री राम से संबंधित बड़ी अच्छी चर्चाएं इस ग्रंथ में उपलब्ध है। और उसमें एक श्लोक जो मुझे आज भी कंठस्थ है, एकाकी निस्पृहा शांतः पाणि पात्री दिगंबरः कदा संभविष्यामि कर्म निर्मूल न क्षमा। जो ये जैनी तपस्या है, जो दिगंबरी साधना है, इसके संबंध की बात वहां उपलब्ध है। कितनी पुरानी रचना है वो। हम वशिष्ठ ऋषि की रचना माने तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और वो कहते हैं कि श्री राम एक भावना करते हैं, जीवन मेरा कैसा हो भविष्य में, एकाकी अकेले हों, गिरि गुफा में ध्यान में बैठे, एकाकी निस्पृहा, किसी प्रकार की चाहना ना हो, अभिलाषा ना हो, कामना ना हो,
पाणी पात्री, पाणी पात्र में आहार कौन करते हैं? ज्ञानी, मुनिराज, कर पात्री, पद यात्री। एक कर पात्री महाराज भी हुए हैं, लेकिन ये दिगंबर मुनि तो सभी कर पात्री होते हैं। कर पात्री मतलब कमलेश भाई, आहार देखा उस दिन कैसे होता है? आहार ऐसे उठा के खाते हैं, लेके चले जाते हैं, फिर ऐसे ही कौशिक भाई के यहाँ हुआ था आहार, तो हाथ में ही लेना है, पानी दो, दूध दो, दाल साग रोटी दो, खड़े खड़े 20-25 मिनट में, और फिर 24 घंटे में केवल एक बार, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, चाहे कर पाणी पात्री के एकाकी निष्प्रहा, कोई स्प्रहा नहीं, कुछ चाहत नहीं है, हमें कुछ नहीं चाहिए। इतने लोग आएंगे और कुछ चढ़ा के जाएंगे, चढ़ाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा श्रीफल, अक्षत चावल, और वो भी वो लेके जाएंगे जो सेवक होंगे। मुनि महाराज को कुछ नहीं चाहिए। मुनि तो अपने बाल, अपने केसों का लॉन्च भी अपने हाथ से करते हैं, इसके लिए भी किसी के हमने हाथ नहीं फैलाते। अच्छा, कल आचार्य आदि सागर जी अंकलिका महाराज का 112वां दीक्षा दिवस है। अभी हमने एक चित्र दिया था गौरंग भाई, तो ये चूंकि मुनि तो हमेशा होते रहे, लेकिन हमारा डायरेक्ट जिनसा कनेक्शन है जिनसे, ये हमारी चौथी पीढ़ी के गुरु। इनके पहले जो हुए बड़े बड़े गुरु तो वो तो सब ठीक है, लेकिन जिनका ठीक ठीक परिचय उपलब्ध हुआ, ये तो समझ लो कि हमारे गुरु, फिर उनके गुरु, फिर उनके गुरु, और इनको 112 साल हो गए जब वे मुनि बने थे और फिर स्वर्ग से धारे। तो वो त्योहार कल है, और कल होगा 2-3 मुनियों का, साधुओं का केस लॉन्च। अपने हाथ से अपने बाल निकाल देना, ये महाराज खींच के निकालना, कैंची से नहीं। ये अद्भुत है, रोम खड़े हो जाएं। और कई बार लोग तर्क भी करते हैं कि ये जरा से कैंची से कर लें तो क्या है, किसी से निकलवा लें तो क्या है, हैं? एक दिन एक चैनल वाले पॉडकास्ट कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि महाराज जी ये तो बहुत कठिन चीज़ है, दिगंबर जैनों में, जैन मुनियों में केस लॉन्च क्यों करते? मैंने कहा अगर केस लॉन्च ना करें तो आज जो केवल 2000 जितने ही देश भर में मुनि हैं, केस लॉन्च बंद हो जाए तो 2000 जो है अचानक से 20,000 हो जाएंगे। क्यों? सरल हो गई एकदम साधना। दिगंबर मुनियों के दर्शन कम क्यों होते हैं? क्योंकि साधना इतनी भारी है, सबको नहीं जमता। जैसे कहीं साधु होते हैं ऐसे तो यहाँ ब्रह्मचारी होते हैं। ये ब्रह्मचारी ही बैठे, इन्हें आप श्वेतंबर मुनि समझ सकते हो, उनसे भी थोड़ा सा ऊपर, क्योंकि इन्हें एक ही बार भोजन करना है, वहाँ 2-4 बार भी चल सकता है, तुलना नहीं कर रहे। लेकिन आज भी सतयुग की तपस्या को कहीं जिंदा रखा गया है, तो आपको देखना हो तो दिगंबर मुनियों के पास पहुंचना पड़ेगा। निष्ठा के साथ वह तपस्या, एकाकी निष्प्रहा शांतः पाणी पात्री दिगंबरा। शांत, कोई गुस्सा का, कोई उठापटक का कोई काम नहीं। दिगंबरा, दिशाएं ही अंबर हैं जिनके, वेदों में आया है वात रसना शब्द, नरगंथा वात रसना, दिगंबरा वात रसना। बौद्ध साहित्य में आया है निगंठा। निर्ग्रंथ मुनियों के लिए गौतम बुद्ध कहते हैं कि महावीर निर्ग्रंथ हैं, महान हैं। पता नहीं इतना क्यों पिछड़ गया ये शासन, बाकी 100 टंच खरा। पाणी पात्री दिगंबरा कदा संभविष्यामि, ये बात है खास कि वहां श्री राम के मुख से कहलवाया कि मैं ऐसा उत्तम सहज शांत जीवन वाला कब होऊंगा जिससे सारे कर्म, सारे विकार, सारे दोष नष्ट हो जाएं। और उस साधना को गीता में स्थित प्रज्ञ कहा, समय सार में शुद्धोपयोग कहा, प्रवचन सार में शुद्धोपयोग। शुद्ध है उपयोग जिनका। हम और आप कुछ ऐसे लोग हैं जिनके अच्छे परिणाम होंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि बुरे बुरे विचार,
बताइए, जो आतंकवाद की योजना बना रहा है, जो नक्सलवाद की योजना बना रहा है, जो किसी को संकट में डालने की योजना बना रहा है, उसके भाव कितने बुरे होंगे, कितने गिरे होंगे। और इन भावों का फल क्या होगा? बोले भावों का फल मिलता है भगवान भाव के भूखे। हम अपने भावों को संभालें, भाव संभल जाएंगे तो हमारे भाव भी संभल जाएंगे। क्या नहीं, जिंदगी बहुत खूबसूरत है, जिंदगी बहुत खूबसूरत है। हमें जीना नहीं आया, लेकिन हमें जिंदगी बहुत खूबसूरत है, लेकिन हमें जीना नहीं आया। नशा तो धर्म में भी होता है, नशा तो हर चीज में होता है, हमें पीना नहीं आया। आप देखिए, शराब का नशा करने वाले पशुओं की तरह पड़े रहते हैं, लेकिन धर्म के नशे में ऋषि मुनियों को देखिए, अंतरंग में डूबे रहते हैं। और अगर बाहर भी आते हैं तो परोपकार, कल्याण की भावना। जिंदगी खूबसूरत है, हमें जीना नहीं आया। नशा तो धर्म में भी है, हमें पीना नहीं आया। ये अहिंसा का, दया का, करुणा का, वीतरागता का। और जब इस वीतरागता में उतर जाते हैं और महावीर स्वामी जब ध्यान में बैठते हैं तो शेर और गाय भी आकर एक घाट पर पानी पीते हैं। हमारे सम्मुख आज जो जनप्रतिनिधि हैं, ये तो सभी एक ही घाट के हैं, लेकिन औरंगाबाद महाराष्ट्र में हमारे सामने ऐसा प्रसंग बन गया। 2013 का चुनाव का टाइम, और पहली बार नरेंद्र भाई भी हैं एमपी के लिए उतरे थे। अब वहां क्या हुआ, इधर उस समय के तत्कालीन सांसद चंद्रकांत खैरे, विधायक सामने वाले दूसरे घाट वाले राजेंद्र दर्डा, और ऐसे तो सभी पार्टी के लोग आ गए। महावीर जयंती का अवसर था, प्रवचन किसको करें, क्या बताएं। लेकिन फिर भी हमने शुरुआत यहाँ से की कि आज मुझे विश्वास होता है इस बात पर कि महावीर स्वामी के सामने शेर और गाय इतने प्रेमळ हो जाते थे कि भी सामने आमने आने के बाद भी एक घाट पर शांति से पानी पीते थे। और उसका उदाहरण देखना है तो आज आपकी सभा में यहाँ देख लो। उस समय जो जनप्रतिनिधि उपस्थित थे, जो कि निश्चित रूप से हम सभी इस बात को समझें, हमारे मंत्र, हमारे शास्त्र, हमारे प्रभु, हमारे संत यही बात कहते हैं, जीवन को सदुपयोग करो, मैत्री भावनु पवित्र झरनु मम हया में बया करो। शुभ था हुआ सकल विश्व नो। दिक्कत क्या है? आपको चुनाव लड़ना है, लड़ो, लेकिन सद्भावना भाने में तो कोई दिक्कत ही नहीं। सर्वे भवन्तु सुखिना, ये प्रार्थना करने में दिक्कत कहाँ है? और अगर हम उसको कुछ प्रैक्टिकल करते बने तो भी दिक्कत कहाँ है? सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। ध्यान रखिए, स्वाध्याय से मन का दर्पण साफ नजर आता है। फिर आत्मबोध का पहला दीप अपने भीतर जल जाता है। दिशा खुद ब खुद सही रास्ता दिखाने लगती है जब स्वाध्याय का हर लफ्ज जीवन बन जाता है। शास्त्र, जिनवाणी जो कहती है उसे समझो। अमृत है शास्त्र। जिनवाणी नहीं पोसती विषय मोह अज्ञान, जिनवाणी पर जो रुले मोही मूढ़ अजान। देखिए ये पैकेट दिया ना वाणियाँ, तो इसमें भी अपना प्रचार कर लेगा। दुकान का नाम लिखा होगा, जो
अब ऐसे सांसद को देने जाते तो बड़ा मुश्किल था, लेकिन लो पहुंच गया। यानी यही हम कहते हैं, अरे सुनो, नाराज मत हो, सुनो कि जैसे ये आपका कागज है, अगर इस पर एक लाइन और लिखी हो शुद्ध आहार शाकाहार, तो सामने वाला ये भी चीज पढ़ेगा। सेवा समर्पण इंसानियत की सच्ची आभूषण है। अहिंसा परमो धर्मा वसुधैव कुटुंबकम परस्परोपग्रहो जीवानाम। जीव एक दूसरे, उस दिन हमने इसकी व्याख्या की थी जगदीश भाई को, उन्हें लिखा भी था परस्परोपग्रहो जीवानाम। हमने कहा आपके मंत्रालय का मंत्र वाक्य ये बनाओ, सहकारिता विभाग का, परस्परोपग्रहो जीवानाम। परस्पर उपग्रह माने उपकार करना सब जीवों का काम है, कल्याणकारी है, परस्पर सहयोग करना। अब वो तो इतने मंत्र लिख के गए, वो मंत्र ऐसा सिद्ध हुआ कि उस विभाग से ही आगे चले गए। लेकिन बिना सहकार नहीं उद्धार। इंसान है, हम एक दूसरे का सहयोग करें और निश्चित रूप से अपने मन को पवित्र बनाएं। दूध में जब जामन डालते हैं तो दही बन जाता है, दूध में जामन डालते हैं तो दही बन जाता है, और जीवन में जब ज्ञान डालते हैं तो, जीवन में जब ज्ञान डालते हैं तो आत्मा आनंदित बन जाता है। दही में से तपा तपा करके नवनीत निकालते हैं, बिलोते हैं, और नवनीत निकालते हैं, तपा तपा करके घी बन जाता है। और जब संतों के सानिध्य में हम अपने आत्मा स्वरूप को समझते हैं, तप त्याग की आग में खुद को तपाते हैं, तो आत्मा परमात्मा बन जाता है। ऐसे परम पवित्र मार्ग पर हम सभी चलें। माटी का संसार है, खेल सके तो खेल। माटी का संसार है, खेल सके तो खेल। संभल गया तो सब ठीक, नहीं तो 84 लाख योनि की जेल। 4 गति 84 लाख योनि में हम सबसे अच्छी जगह आकर के बैठे हैं। इसे सार्थक करने का प्रयास करें। दिनेश भाई करिए। जवानो छे, जवानी पर जवानी छे, तमे जवानो छे, हमें पण जवानो छे। कोई आज जाने वाला है तो कोई कल। और आप कहाँ से जाएंगे? आप तो अहमदाबाद से अहमदाबाद में जाएंगे, हम तो दिल्ली से अहमदाबाद में आ गए, वो भी पाँव पाँव चल के। और अहमदाबाद से पाँव पाँव चलेंगे तो कहो भावनगर, घोघा, गिरनार तक पहुँच जाएंगे। पाँव पाँव चलते चलते बस आप भी सभी चलते रहिए, और इस चलती चलती धारा में अपने आप को, अपने संस्कारों को मत बिसरिए। यही मंगल भावना। जय बोलिए अहिंसामयी सनातन जैन धर्म की।